नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप NH5 की देख रहे हैं। सोलन का क्षेत्र है, फ्लाईओवर चंबा घाट का यहाँ से शुरू हो रहा है और तस्वीरों के माध्यम से आप भी देख रहे होंगे कि NH5 पर जगह जगह पर पत्थर गिरने शुरू हो चुके हैं। हालांकि उससे किसी प्रकार का यातायात तो प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन एक संभावित खतरा बना हुआ है NH5 पर, क्योंकि NH5 पर जब भी बारिश होती है बरसात के दिनों में भारी भूस्खलन देखने को मिलता है और यात्रियों को भारी, जो वाहन चालक है उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस बार NHAI द्वारा पहाड़ियों से जो लगातार पत्थर गिरते थे, भूस्खलन होता था, उसे रोकने के इंतजाम किए गए हैं। और पिछले काफ़ी समय से परमाणु से लेकर और केतली घाट के बीच में पहाड़ियों को मजबूत बनाने का काम चला हुआ है, लेकिन जिन जगहों पर इस तरह के काम नहीं हुए हैं वहां पर हालात इस तरह के हैं। हालांकि छोटे छोटे पत्थर अभी गिरने शुरू हुए हैं। तो यह तस्वीरें आप सोलन बाईपास की इस वक्त देख रहे हैं। चंबा घाट का क्षेत्र है और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, यह सर्विस लेन है जिस तरफ पत्थर गिरे हैं और उसकी वजह से जो सोलन की ओर से वाहन आ रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से इस पॉइंट पर जब सर्विस लेन का वाहन यहाँ पर मुख्य लेन में आता है तो पीछे से, क्योंकि पत्थर है तो बचाव करता हुआ थोड़ा सा रॉन्ग साइड होता है और उस दौरान यदि इस तरफ से वाहन आ जाए तो कोई हादसा भी हो सकता है। तो इस तरह के हालात बने हुए, बारिश जमकर हो रही है। हालांकि NH5 अभी थ्रू है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। बीच बीच में पत्थर पहाड़ियों से जरूर गिरे हैं, लेकिन यातायात अभी अवरुद्ध नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का यातायात अवरुद्ध भी ना हो, क्योंकि आज HS की परीक्षा भी हो रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी सोलन में परीक्षा देने के लिए सुबह ही पहुंचने शुरू हो गए थे, क्योंकि इस बार प्रशासन की ओर से सख्त हिदायतें दी गई है कि 9:30 बजे के बाद मुख्य गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने का अवसर पर अनुमति नहीं दी जाएगी। तो उसे देखते हुए, क्योंकि मौसम की बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है और चाहे NH हो चाहे दूसरे सड़कें हों, और हर जगह पर हल्का हल्का भूस्खलन कई जगहों पर NH पर तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं, कई रोड तो बंद हो भी गए हैं, क्योंकि रात से बारिश हो रही है। और जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आज जमकर मेघ बरसेंगे, भारी बारिश होगी। भारी बारिश को लेकर चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो यह तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। चंबा घाट का क्षेत्र है, HRTC के सामने बिल्कुल NH पर पत्थर गिरने अब शुरू हो गए पहाड़ियों से और यहाँ पर उसकी वजह से वाहनों को काफ़ी, जो वाहन चालक है उन्हें काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल NH थ्रू है, किसी प्रकार का व्यवधान तो नहीं है और मार्ग भी अवरुद्ध नहीं है। चाहे चंडीगढ़ की ओर से भी वाहनों की आवाजाही लगातार इस वक्त बनी हुई है और शिमला से चंडीगढ़ की ओर लगातार वाहन जा रहे हैं। तो यह तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। लेकिन जो सोलन की तरफ से वाहन आ रहे हैं उन्हें वहां पर, यहाँ पर, क्योंकि यह सर्विस लेन है NH की, जहां पर पत्थर इस वक्त गिरे हैं, तो काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और सावधानी बरतें। हमारी तो यही सलाह है, क्योंकि NH5 एक भूस्खलन प्रोन राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग पर पिछले 2-3 वर्षों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती है और इसको लेकर प्रशासन भी काफ़ी सतर्क है। NHAI ने तो इस बार गर्मियों के दिनों में ही काम शुरू कर दिया था। पहाड़ियों को मजबूत बनाने का आजकल चला हुआ है, लेकिन जिन एरियो में नहीं किया गया है तो वहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं। बाकी जगहों पर तो, क्योंकि मानसून की यदि हम देखें कुल मिलाकर यह पहली बरसात है जो जमकर इस वक्त सोलन में हुई है। हालांकि प्रदेश के कई क्षेत्रों में तो पिछले काफ़ी दिनों से भारी बारिश हो रही थी, लेकिन सोलन में पिछले कुछ दिनों की बात करें तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। हालांकि प्री मानसून की बारिश
सोलन में पूरे ज़िला में जमकर हुई थी। लेकिन जो मानसून की पहली बरसात सोलन में इस वक्त बरस रही है और आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का भूस्खलन भी, और क्योंकि पहाड़ियों से पत्थर भी गिर रहे हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इन जगहों पर पार किया जाए, क्योंकि पत्थर कभी भी ऊपर से गिर सकते हैं। तो सावधानी ज़रूर बरतें और जो प्रशासन की ओर से लैंड स्लाइड प्रोन एरिया है वहाँ पर जाने से ज़रूर बचें।